बंधुओं राधे राधे। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हर साल भैरव अष्टमी मनाए जाने का पुराणों में विधान बताया गया है। बंधुओं, इस दिन व्रत रखने वालों के लिए शिव पुराण में कथा बताई गई है, जो कि इस प्रकार है और यह कथा बिल्कुल ही प्रामाणिक और पौराणिक है। काल भैरव जयंती कब है? इस दिन काले कुत्ते को जरूर भोजन कराना चाहिए। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में बहस छिड़ गई कि विश्व का परम तत्व कौन है। दोनों ही अपने को विश्व का नियता और परम तत्व मानने पर अड़े हुए थे। दोनों के बीच इस बात को लेकर जब विवाद काफ़ी बढ़ गया तो इसका निर्णय फिर महर्षियों को सौंपा गया। सभी महर्षियों ने एक मत होकर कहा कि भगवान शिव सर्वोपरि हैं। वह एक व्यक्त सम्मान है और ब्रह्मा व विष्णु दोनों ही उसी विभूति से निर्मित हैं, इसलिए आप दोनों में ही उनके अंश उपस्थित हैं। बंधुओं, यह बात भगवान विष्णु ने तो सहर्ष स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी खुद को सृष्टि का नियता मानने पर ही अड़े रहे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अपनी ही बात पर अड़े रहना शिव जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा तत्काल अपना काल भैरव का रौद्र रूप अवतार लेकर ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट कर दिया। कहते हैं संयोग से उस दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी, तभी से इस दिन को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। बंधुओं, इस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह दिए थे। इस बात पर शिव जी को क्रोध आ गया और शिव जी ने अपना अपमान समझा। शिव जी ने उस क्रोध में अपने रूप में भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके एक हाथ में छड़ी है। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ही इन्हें दंडाधिपति कहा गया है। शिव जी के इस रूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा के पास 4 मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफ़ी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इस प्रकार कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है। इसका एक नाम दंडपाणी पड़ा। इस प्रकार भैरव जयंती को पाप का दंड मिलने वाला दिवस भी माना जाता है। बंधुओं, काल अष्टमी के दिन शिव शंकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था। भैरव का अर्थ है भय को हरने वाला, इसलिए ऐसा माना जाता है कि काल अष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करने से भय का नाश होता है। काल अष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात में की जाती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न के समय भगवान शंकर के अंश से भैरव रूप की उत्पत्ति हुई थी। मार्गशीर्ष माह की अष्टमी तिथि होने के कारण काल भैरव अष्टमी नवंबर में मनाई जाएगी। नारद पुराण में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वह रोग, तकलीफ और दुख से भी दूर होता है। काल भैरव की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। काल अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि कर स्वच्छ हो जाएं। संभव हो तो गंगा जल से शुद्धि करें। व्रत का संकल्प लें, पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। हीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके उपरांत काल भैरव की आराधना करें। अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव की पूजा करें। व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं। बंधुओं, इस दिन काल भैरव को खिचड़ी, गुड़, तेल, चावल आदि का भोग लगाया जाता है। इस दिन आप नींबू, अकौन के फूल, काले तिल, धूप, दान, सरसों का तेल, उड़द की दाल, पुए आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इन चीज़ों का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्नति होती है। बंधुओं, इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने चौमुखा दीपक जलाकर इसके बाद हीम उन्मत्त भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें।
बंधुओं, इस दिन श्रद्धा अनुसार साबुत बिल पत्रों पर लाल या सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बंधुओं, ये सभी उपाय करने से काल भैरव आपके जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे। और बंधुओं, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए, बने रहें मेरे साथ।